अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स होस्ट और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। और आज हम एक स्पेशल टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस आपके लिए लाए हैं क्योंकि एफबीआर ने, गवर्नमेंट ने टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि टैक्स दोस्ती की टीम बेसिकली इस तरह का सिस्टम और ये सिस्टम जिस सिस्टम पे बेस्ड है उसको यानी इंट्रा उसको फॉलो करिए पिछले साल से। तो आपको एक तो इस पे रजिस्टर होने का तरीका भी बताएंगे और ये सारी न्यूज़ क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि टैक्स दोस्ती का भी कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐप हो जहां पर आपके एनआईसी से लिंक जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, बजाय कि आपको अपने एक्सपेंस पे लेना पड़े, गवर्नमेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे ताकि आपका राइट हो कि आपको पता हो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। और फिर साल के बाद 30 जून के बाद आप अपनी टैक्स फाइलिंग को एक्यूरेटली कर सकें, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के डेटा बेसिस से आपको मिली है। तो एक ऐप टैक्स दोस्ती की डेफिनेटली बनेगी। लेकिन आज के दिन हमें खुशी है कि ऑनरेबल शबर जैदी साहब ने लॉन्च कर दिया, यानी फ्राइडे को, अभी सैटरडे की मॉर्निंग है, अभी 2 बजे हैं रात के, और उन्होंने फ्राइडे को टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसमें 53 मिलियन पाकिस्तानीज को मौका मिलेगा जिनके पास सीएनआईसी है, नाइकॉप है, कि वो अपनी बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी, यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन भी देख सके। उसको देखने के बाद जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि आया उनको फाइलिंग करनी है कि नहीं। इस आर्टिकल में बताया। अगर आप इस पे क्लिक, जो इसका वेब एड्रेस है वो है taxnet.nadra.gov.pk/itax, या गूगल में अगर आप लिख देंगे एफबीआर टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। आप यहाँ पर आकर अपना आईडी कार्ड देंगे और ये कोड देंगे तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो आपको लेके जाएगा आपको आपके नाम वगैरह पे। आप वहाँ पे अपना नाम वगैरह देंगे, फिर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कोड्स आएंगे, वो कोड्स आप डालेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मेरा आईडी कार्ड यहाँ डाल दिया जाए और कोड आगे जो है ना सबमिट कर दिया जाए। तो जिस तरह शबर जैदी साहब ने कहा है कि जो ये इसमें सिक्योरिटी सिस्टम है नादरा की हेल्प से, बेसिकली इसमें फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए ताकि ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम जो है ना वो कोई और शख्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके, नो अदर पर्सन आपकी पर्सनल। और उसकी वजह ये कि जब आप डालेंगे, जैसे मैं रजिस्टर हो गया हूँ, तो ये आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड नादरा के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा। मे बी शायद डेट ऑफ बर्थ आपके भाई की पूछे, या लास्ट नेम किसी का पूछे, या कोई एड्रेस पूछे। तो आप उसको करेक्टली जब आंसर देंगे विद इन 24 आवर्स, यानी कि ये प्रोसेस जब आप शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो ये कोड देने के बाद आपको कुछ कोड्स आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल पूछेगा। आईडी कार्ड डाला, कोड डाला, सबमिट किया, तो फिर एक और पेज खुलेगा आपसे। आईडी कार्ड तो वो शो हो रहा होगा, आपसे आपका नाम भी शो हो रहा होगा नादरा के हिसाब से, फिर आपका ईमेल और आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा। ईमेल जो है वो सिटीजन्स रेजिडिंग आउटसाइड पाकिस्तान यानी नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए है, उस पे उनके ईमेल पे जाएंगे। और जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनके मोबाइल नंबर पे, और वो भी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं, उन मोबाइल नंबर पे स्पेशल कोड्स आएंगे 5 डिजिट्स। वो जब आप डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में वो आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछेगा। वो पर्सनल सवाल जो हैं वही आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो विद इन 24 आवर्स आपने वो 2 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने, और जब आप आंसर कर देंगे तो फिर वो आगे चलेगा और आपको इनिशियली रजिस्टर कर देगा और फिर पेमेंट का तरीका पूछेगा। तो ई सहूलत का तरीका मौजूद है, ई सहूलत सेंटर्स, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के। तो फिर आप जो है ना डेबिट क्रेडिट कार्ड चूज़ करें, जैसे मैंने भी चूज़ किया, तो फिर वो 500 आपको चार्ज करेगा। और उसके बाद आपको सिस्टम लेके जाएगा, लॉगिन करेगा। मेरे पास दूसरे सिस्टम पे मैं लॉग्ड इन हूँ, लेकिन इस वक्त लॉगिन हो नहीं पा रहा है, यानी काफ़ी देर से वो ट्राई कर रहा है।
तो पेमेंट के बाद थर्ड स्टेप जो है वो आप अपनी प्रोफाइल देख सकेंगे, और प्रोफाइल के अंदर जो है ना डिफरेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जाहिर बात है, आपका आईडी कार्ड, सीएनआईसी नंबर या नाइकॉप होना चाहिए, और क्रेडिट डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए या ई सहूलत। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें, बड़ा सिक्योर है, क्योंकि ये जो ग्रीन लॉक का साइन होता है और HTTPS जहाँ लिखा होता है, उसका मतलब होता है ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सिक्योर है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आप इनपुट कर रहे हैं वो सिक्योरली इनक्रिप्टेड तरीके से ट्रांसमिट हो रही है, और उसको दरमियान में कोई और शख्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये है जी FBI टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम। और अभी भी अगर उन लोगों के सवाल है कि हमारे बारे में कैसे पता चलेगा FBR को कि जी हमारे पास कोई एसेट है, हमारे पास कोई वेल्थ है, हम ट्रैवल करते हैं हर महीने, हमारे ये लिविंग स्टैंडर्ड है और इतना एक्सपेंस हम करते हैं, और उस एक्सपेंस को शो करने के लिए हमने सोर्सेज भी नहीं शो किए हुए और टैक्स रिटर्न्स भी फाइल नहीं की हुई, खासतौर पर अगर आप रेजिडेंट हैं, तो फिर ये है जवाब शब्बर जैदी साहब का उन लोगों को कि आप जाके उस सिस्टम पे देख लें। आपकी जो प्रोफाइल आ रही है तो उसमें जो है जो नॉन फाइलर लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, वो बड़े क्लियरली देख सकेंगे कि उनका क्या डेटा जो है ना गवर्नमेंट के पास है, और फिर वो अपने टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स दोस्ती से मशवरा करने के बाद वो इस पोर्टल पे देखने के बाद वो जो है डिसाइड कर सकेंगे कि आया उनको टैक्स फाइलिंग करनी है, उनको एमनेस्टी लेनी है, यानी टैक्स फाइलिंग रेगुलर तरीके से करनी है या एमनेस्टी लेनी है कि नहीं। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। इसके पीछे क्या सिस्टम है मैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप FBR की वेबसाइट पर जाएंगे और मैं अगर होम पे चला जाऊँ तो आप देखेंगे कि FBR ने भी वो साइट दे दी, FBR टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम, FBR मालूमात के नाम से। और यहाँ पर मैं अगर जो है ना पासवर्ड फॉर FBR मालूमात करूँ तो वो दोबारा पेज खुलता है। तो अगर आप उस पेज पे नहीं जाते, यानी कि आप नहीं जाते taxnet.nadra.gov.pk पे, तो फिर यहाँ पे आके आप रजिस्टर हो जाएं और आप जो है ना लॉग इन कर सकें। तो FBR ने 2 तरीके बताए। अच्छा, अब ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉन अखबार की खबर है, मार्च 22 2018, और ये मेरी नॉलेज में भी फर्स्ट टाइम इस तारीख को आया जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, जहाँ पे लिखा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो नेशनल टैरिफ कमीशन है उसने एक MOU साइन किया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होगी FBR के दरमियान और NTC के दरमियान रिगार्डिंग जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो सिस्टम ये तो MOU की बात कर रहा है, लेकिन ये जो टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम बना है इसके पीछे इंट्रा का इनिशिएटिव है, जो FBR का इनिशिएटिव है। इंट्रा क्या चीज़ है? INTRA, ये है इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और ये है पाकिस्तान में टैक्स एवेडर्स या वो लोग जो समझते हैं कि वो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये वो सिस्टम है जो मल्टीपल जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे इसके अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी जहाँ से आपने A लेवल्स, O लेवल्स या मैट्रिक किया, जहाँ आपका बैंक अकाउंट है, यानी कि जाहिर बात है अगर प्राइवेट बैंक भी है तो उसको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, FIA का इदारा है, फिर आपके कितने चलान हुए हैं। तो जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक सेंट्रल डेटाबेस है जो उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ लिंक्ड है, इसी तरह आपका CNIC या नाइकॉप नंबर जो है वो इस इंट्रा में बेसिक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है। और जब भी कहीं पे आपका चलान होता है, आप कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप उसके अलावा बैंकिंग के अलावा छोड़ के नॉर्मल कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें पैसों के इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, ठीक है, तो ये इंट्रा जो है ये बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कई सालों से बहुत सारा डेटा जमा कर रही है, मुझे पता चला इस इंट्रा के इनिशिएटिव में। और FBR फिर उस डेटा जब इतना जमा हो रहा है, आपकी फैमिली का डेटा जमा हो रहा है, ट्रांजैक्शंस का डेटा जमा हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि फिर उस डेटा को वो कहीं कंपाइल कर सकती है। तो
शबर जैदी साहब ने आते साथ ही जो है ना इस इंट्रा के बेस के ऊपर ये टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये रातों रात कैसे बन गया, तो गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, दुनिया के और इदारों ने कहा कि ये सिस्टम आपने बनाना है, और जाहिर बात है इसमें नादरा का भी रोल है इंट्रा में। और रेगुलेटरी अथॉरिटी आप इस तरह समझिए कि अगर नादरा बैंक्स के साथ, आपके बच्चों के स्कूल्स के डेटा के साथ, क्योंकि स्कूल्स का डेटा भी फिर कहीं पे जमा होता है, ये सब कुछ करेगा, तो एक तरफ आपके बारे में सारी प्रोफाइलिंग हो जाएगी, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में आसान हो जाएगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें भी ईजी हो जाएंगी। तो जैसे जैसे हम डेटा सेंचुरी में तो रहते ही हैं, तो ये सारा डेटा जमा हो रहा है। और एआई की जो बहुत बात हो रही है, मैं अभी से आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का पूरा इरादा है कि फिर ये जो मिलियंस हैं, पेटाबाइट कहते हैं, पीटाबाइट कहते हैं, कि ट्रिलियंस ऑफ जो है ना डेटा अगर जमा हो जाए तो पीटाबाइट बन जाती है। तो जब इतना डेटा जमा हो गया तो फिर इसको मैन्युअली सर्च करना या इवन प्रोग्रामिंग के थ्रू सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं, जहां कंप्यूटर इतना एक जो है ना कंप्यूटर खुद से प्रोग्राम पहले डिज़ाइन करता है और फिर उस प्रोग्राम के बेस पे डेटा सर्च हो जाए। तो इवन जो सर्च करना है और डेटा सामने लाना है वो भी फिर मैन्युअली, यानी इंसान की इंटरवेंशन नहीं रहती, सॉफ्टवेयर खुद से अपने आप को प्रोग्राम करता है और डेटा लाता है। और प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मैचिंग करेगी, वो कहेगी कि जी ये CNIC नंबर, जैसे आप यहाँ भी जब प्रोफाइल, अगर मेरा लॉगिन हो जाता है, मैं दूसरे सिस्टम को देख रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये जो अकाउंट आपने बनाया इसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, ये आपका ई चलान हुए हैं। तो वो सब क्या है, वो कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी है, किसी किसी भी ये इंट्रा के सिस्टम्स में पड़ा हो डेटा, वेयर हाउसेज में, डेटा पूल्स में पड़ा हो, उसको वो डिग करेगी और वो ये देखेगी कि अगर ये फैमिली मेंबर है तो ये ट्रांजैक्शंस का लिस्ट क्या बन रहा है। तो इस तरीके से टैक्स दोस्ती का भी विजन है कि आपको बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ अपने राइट्स पता होने चाहिए। यानी टैक्स दोस्ती कभी भी किसी ऐसे शख्स को नहीं डिफेंड करेगी जिसने लॉ ब्रेक किया या टैक्स नहीं पे किया या टैक्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं की, लेकिन अगर आप जो है फॉलो करना चाह रहे हैं तो टैक्स दोस्ती तो चाह रही है कि टैक्स लॉज और सब कुछ जो आपने कंप्लायंस करनी है वो एक सिंपल ऐप में आपको बताए, और उसका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के इस सिस्टम से लिया जाए, इंट्रा से लिया जाए, FBR से लिया जाए, और आप जो है ना सिंपली लॉग इन कर सकें, आप आ सकें या हम आपको बता सकें। तो लास्ट बात करूंगा कि काइंडली इस taxnet.nadra.government यानी FBR टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम पे जल्द रजिस्टर हो जाए। मैंने एज ए सिक्योरिटी कंसर्न भी मैं इस पे फौरन रजिस्टर हुआ हूँ। आज जब मुझे रात को मीटिंग्स वगैरह, आपकी कॉल्स वगैरह बहुत आ रही हैं, आपकी वॉइस मैसेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो काइंड थोड़ा टाइम दें कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का भी और आपकी क्वेरीज जो हैं वो भी लें। ईमेल भी बहुत आ रही है, तो जब अभी मौका मुझे मिला तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे आईडी कार्ड को ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन शायद मे भी उनको बहुत सारी मेरे फैमिली की इंफॉर्मेशन ना हो। तो अगर आपकी ऐसा सिनेरियो है जहाँ लोगों को आपकी इवन फैमिली मेम्बर्स की भी इंफॉर्मेशन है, तो काइंडली इस पर जल्दी रजिस्टर हो जाए और एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लें कि ये प्रोफाइल क्या दिखा रहा है। और फिर अब जब आप हमसे बात करेंगे कॉल्स पे, वॉइस मैसेजेस पे, टैक्स दोस्ती के नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो हम आपसे फिर ये पूछेंगे, इस नंबर पे जब आप कॉल, वॉइस मैसेज या वो करेंगे या कमेंट छोड़ेंगे, तो हम आपसे पूछेंगे जब आपका केस डील करेंगे कि जी आपका टैक्स प्रोफाइल, FBR टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम क्या कह रहा है। जब वो कह रहा है तो इसको पॉजिटिव समझें कि अब आपके पास एक फ्री तो नहीं कहूँगा क्योंकि 500 रुपये है, और यहाँ पे लिखा है कि जब भी इसको यूज़ करेगा फॉर ईच अटेम्प्ट टू एक्सेस वंस प्रोफाइल तो 500 रुपये चार्ज होगा, तो 500 रुपीज़ वैल्यू रखता है। और एक दफ़ा ठीक है, टैक्स पेयर अगर वो शख्स है, जेन्युइन है तो वह, लेकिन अगर टैक्स पेयर नहीं है ये तो 500 रुपीज़ बार बार चार्ज करना। अब ये अखबार में लिखा, ये अभी तक टेस्ट आउट करना पड़ेगा कि कितनी दफ़ा लॉग इन करेंगे तो चार्ज होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये वन टाइम फ़ी है। खैर पता चल जाएगा, ये 500 रुपीज़ आपको चार्ज होंगे और आप अपनी प्रोफाइल देख सकेंगे। तो काइंडली अपनी FBR टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाएं,
टैक्स दोस्ती में हम चाहते हैं कि आप अपने राइट्स को जानें, और राइट्स जानने का तरीका है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता हो, वरना बहुत जल्द इंट्रा के तहत, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का मतलब है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करती है। इसमें SCCP, FBR, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग काउंसिल भी है, पाकिस्तान डेंटल काउंसिल भी, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो फिर उस इंडस्ट्री या प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, उनका जो डेटाबेस होता है वो बेसिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। वो फिर आपके एज ए डॉक्टर अगर आप हैं और फिर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारा कुछ लिंक होगा कि आपके मेडिकल आपके हाउस जॉब से लेके आपके डॉक्टर बनने, और आगे फिर आपकी प्रैक्टिस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो वो भी, और फिर प्राइवेट सेक्टर का भी लिंक्ड होगा, और फिर आपकी एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स और वो, तो फिर सब चीज़ें आपके सामने जब गवर्नमेंट रखेगी तो फिर गवर्नमेंट बात कर सकेगी कि आपको टैक्स पेयर होना चाहिए या आपको इतना टैक्स देना चाहिए, आप टैक्स नहीं दे रहे। तो मैं हूँ आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। हमारा काम है कि हम आपको इन्फॉर्म करें और वेल बिफोर टाइम। तो ये आई होप कि टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम से आप फ़ायदा उठाएंगे, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपने कंसल्टेंट्स और फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद, आपको अगर नॉर्मल फाइलिंग, रेगुलर फाइलिंग करनी है तो उसकी लास्ट डेट 30 जून 2019 है, टैक्स ईयर 2018 की। और अगर आपने एमनेस्टी लेनी है उसकी भी लास्ट डेट 30 जून 2019 है, जिस पे ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अर्ज कर रहे हैं कि सिटीजन्स फ़ायदा उठाएं, चाहे वो CNIC रखते हैं, चाहे वो नाइकॉप रखते हैं, तो वो डिक्लेयर करें। जब वो इतना अर्ज कर रहे हैं तो फिर जो है वो ऑब्वियसली उसके बाद स्टेप्स लेंगे। और एक और चीज़, ये जो फैफ्टा है ये बेसिकली मनी ट्रेल देखती है दुनिया में, और अक्टूबर तक टाइम दिया है कि जो पाकिस्तान में इलीगल मनी और टेरर फाइनेंसिंग के पैसे इन आउट हो रहे हैं उसके लिए क्रैकडाउन करे। तो कहीं आपका जेन्युइन केस जस्ट बिकॉज टैक्स फाइलिंग नहीं हुई या जस्ट बिकॉज आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया तो आपका इसमें ना आ जाए। अब यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दूँ कि नॉन रेजिडेंट पर्सन ने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम अगर कमा रहा है और कमाई है तो फिर उसने अपनी टैक्स फाइलिंग रेगुलरली करनी है, और अगर उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम से एसेट्स बना लिए तो फिर अनडिक्लेयर्ड में आए और साथ ही फाइलिंग करे। और अगर रेजिडेंट पर्सन है तो उसने पाकिस्तान सोर्स भी और वर्ल्ड इनकम भी डिक्लेयर करनी है, साथ में उसने अपने पाकिस्तान एसेट्स भी, डोमेस्टिक एसेट्स भी और फॉरेन एसेट्स भी वो करने हैं डिक्लेयर। और अगर उसने नहीं की तो उसने वो फाइलिंग करनी है। और अगर उसके पास सोर्सेज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इसी तरह नॉन रेजिडेंट के पास भी सोर्सेज नहीं है पाकिस्तान से जो उसने इनकम कमाई और उससे एसेट्स बनाए, नहीं है उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए रीजंस, तो फिर एमनेस्टी लेके आ जाए। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सक्सेसफुल रही है और क्रिकेट भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। हैव अ नाइस डे जी, आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज है 22 जून 2019 सुबह के 2 बजे, और मकसद ये है कि आपके पास एक हफ्ता रह गया है टैक्स फाइलिंग और एमनेस्टी को अवेल करने के लिए, एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019। थैंक यू।